हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं। निकल चुके हैं एक बार फिर मुंबई से वाड़ा की ओर। इस बार का सफर मुझे लगता है अन्वी को नेचर के करीब लाने के साथ और बहुत कुछ सिखा गया। लाइक दोस्ती करना और उस दोस्ती पर बिना डरे विश्वास करना। आज का सफर इस बात पर भी विश्वास और गहरा कर गया कि थंब रूल्स कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। जैसे कि हार्डशिप्स तो आएंगी, पर उनके सामने डट कर सर ऊंचा करके खड़े रहने पर भाग भी जाएंगी। मेहनत तो करनी होगी, बिना उसके जिंदगी में किसी भी चीज की गुंजाइश तक नहीं होगी। और तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हर स्टेज पर एक बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा सफर। तो अन्वी और मैं आए हैं वाड़ा में गंगाधर जी और रजनी पश्ते जी के यहाँ, जो पेशे से किसान हैं। तो ऐसे लोग जो असली मायनों में एक दूसरे के लिए बने हैं और अनेकों माँ बाप की ही तरह इन्होंने भी हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखे और अनेकों मुश्किलों के बावजूद बिना थमे उनका सामना करते हुए अपने बच्चों के लिए देखे गए वो बड़े सपने पूरे भी किए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये पाश्ते जी की ग्रैंड डॉटर है, जिसने इतने प्यार से अन्वी के साथ दोस्ती करी और पूरे दिन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते रहे। तो बड़ा मजा आया देखकर। तो खैर कहानी पर वापस आए तो गंगाधर जी के पास पूंजी के रूप में अपने बाप दादा की जमीन ही थी, जिसमें शादी होने के बाद काम करके रजनी जी ने गंगाधर जी का पूरा साथ निभाया। ये जमीन और इससे होने वाली खेती से उनका घर आराम से चल रहा था। फिर धीरे धीरे उनकी फैमिली बढ़ी, 2 बच्चे हुए और तब रजनी जी और गंगाधर जी को महसूस हुआ कि सिर्फ इतने से उनके परिवार की सभी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती और सबसे बड़ी जरूरत थी पढ़ाई। उन्हें धीरे धीरे फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस महसूस होने लगा था। वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर मौजूदा इनकम के साथ ये कैसे होगा? ये बहुत बड़ा सवाल हर लम्हा उनके मन के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। किसी भी और इंसान की तरह उन्हें भी पता था कि उन्हें अपनी आमदनी यानी इनकम बढ़ानी होगी और उसके लिए लेनी होगी और जमीन। पर कैसे? उसके लिए भी तो और पैसे लगेंगे। अब आगे बढ़ूं उससे पहले उनकी जमीन की क्वालिटी का एक छोटा सा नजराना। बड़ा पेड़ रहता है, कितना फ्रेश है ये। बाजार से खरीद के ये स्मेल नहीं आती क्योंकि टाइम हो चुका होता है। चाह में डाला ना, चाह में डाला तो अच्छा लगता है। क्या मेरी नाक बंद है फिर भी आ रही है। कहानी पर वापस आए तो गंगाधर जी और रजनी जी ने बिना रुके नॉन स्टॉप काम करना शुरू किया। ना धूप देखी ना बारिश, बस सर नीचे कर अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए ज्यादा पैसे कमाकर जमीन बढ़ाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे। समय के साथ धीरे धीरे उन्होंने पैसे जोड़े और 2 एकड़ जमीन और खरीद ली। ये 2 एकड़ से 4 एकड़ तक का सफर किसी भी मायने में आसान नहीं था। जमीन तो आ गई थी, पर इसका मतलब ये था कि अब मेहनत भी डबल हो गई थी। चाहे तबीयत खराब हो या मन, वो रुकना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनके यहाँ सफल इतनी होने लगी कि अब वो अपने परिवार के साथ साथ बाहर ओपन वेजिटेबल मार्केट में भी डबल क्वांटिटी में सब्जी, फल और अनाज बेचने की शुरुआत कर चुके थे और वहां से आनी शुरू हुई उनकी एक्स्ट्रा इनकम। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको इस जगह का ये एक छोटा प्यारा सा एक पार्ट दिखाती हूँ, जहाँ की छांव वाली खाट और चुन्नी वाले झूले से दिल को पता नहीं क्यों पर बहुत ज्यादा सुकून मिला और साथ ही एक बहुत ही प्यारा और इमोशनल एक्सपीरियंस भी मैंने फील किया। एवरीवन, क्या लाई काकी? केली घर पे, घर का केला है। अरे वाह, अरे वाह। छोले में अरे वाह, थैंक यू। बहुत टेस्टी है। कारपेट दे नहीं पिकत गले घर पे रखम पेपर पेपर मतलब पेपर में रख के इसको पकाया है। आई विश मैं आप तक ये टेस्ट पहुंचा पाती। ये वो केले का टेस्ट नहीं है जो मार्केट में मिलता है। सब डॉक्टर है ना, हाँ। सब गरीब है तेवा खाएगा। वो इलायची केला वैसे भी बहुत टेस्टी है। हाँ। काकी बहुत प्यार से खिला रही है। थैंक यू काकी, मैं आती हूँ।
बैठी तो मैं यहाँ पे अपना प्रोमो शूट करने थी, पर इतने प्यार से काकी आई ना, ये खिलाया, ये ला, ये दिया। वो मुझे जानती नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानती। किसी के घर में एक है दीदी जो कुक हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो उनके परिचित में की चाची है ये। आज से पहले मैं इनसे नहीं मिली, है मुझसे नहीं मिली, और पिछली थोड़ी देर में जितना प्यार इन्होंने हमें और मुझे और अनवी को दिखाया है, वो अभी अनवी को अंदर लेके गई हैं रोटी खिलाने जो उन्होंने उस पर बनाई थी। आई होप मैं वो भी कवर कर पाऊँ, बट यार वो मुझे जानती नहीं है। अनजान से इतना प्यार करना ये होता है अभी भी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं होता, पर मुश्किल हो गया है ना। मतलब हम अपनों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, अनजान तो फिर बहुत दूर हो गया। और उनको इतना प्यार दिखाना इट्स वेरी रेयर इन टुडेज वर्ल्ड। सो वो एक अलग ही खूबसूरती है इस जगह की, ऐसी जगहों की, मतलब जो यू नो जो जुड़े हुए हैं अपनी धरती से। यार ये जो प्यार है ना, ये बहुत स्पेशल है। सो आई एम लकी, अनवी इज लकी टू सी दिस, आई एम लकी कि मैं ये सब देख पा रही हूँ, और वो भी बॉम्बे जैसे शहर के आसपास में। मतलब ऐसा मुझे हमेशा लगता था, मुझे पता था महाराष्ट्र में गांव है, महाराष्ट्र में खेती होती है, बट मुझे लगा नहीं था कि कभी मैं इजीली पहुंच पाऊंगी। तो पहुंच पा रही हूँ, सो आई एम रियली लकी। और इस नजारे के साथ यहाँ अनवी रेलिश कर रही है वो मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटी सब्जी, जो उसने बड़े चाव से खाई, और साथ में मैंने भी। और इसी तरह रजनी जी के इस प्यार को महसूस करना मेरे लिए अनमोल बन गया। रजनी जी, जिनको अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो उनके हाथ का बना खाना खाकर हम निकले वापस अपने सफर पर, जहां अनवी ने अचानक कुछ ऑब्जर्व किया। वो बीच में रुक गई। उसने वो चीज कभी नहीं देखी थी। एक्चुअली ये रसबेरी थी, जो मुझे पसंद तो बहुत है, पर ये पैदा ऐसे होती है, ये मुझे अनवी के थ्रू पता चला। सो आई एम रियली हैप्पी। अब कहानी पर वापस आऊं तो हम वहां थे जहां एक्स्ट्रा पीस ऑफ लैंड की वजह से एक्स्ट्रा इनकम की शुरुआत हो चुकी थी। पर इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि इसी दौरान गंगाधर जी ने एक बिजनेस भी शुरू किया, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम। पर उसमें उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ, इतना नुकसान कि पूरे परिवार को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस समय परिवार का सहारा बनी ये जमीन और एक दूसरे की हौसला अफजाई। हालात धीरे धीरे सुधर रहे थे, बच्चे स्कूल में पूरी मेहनत से पढ़ रहे थे। हार्डशिप्स, मेहनत और पढ़ाई, इन तीनों की अहमियत अच्छे से उन्हें सिखाई गई थी, जिसके लिए वो आज भी शुक्रगुजार हैं। उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्हें बचपन में कोई भी चीज या तो हालात या उनके माँ बाप ने इजीली प्रोवाइड नहीं की, और इसीलिए जिंदगी में हर एक चीज की कदर वो आज करते हैं। कैसा है बता? अच्छा है। अनवी को इसका टेस्ट भले ही अच्छा ना लगा, पर भाई मुझे तो बड़ा मजा आया। खैर, अब कहानी में आगे बढ़ती हूँ। हालात सुधर रहे थे, पर साथ ही बड़ी जमीन के चैलेंजेस भी बढ़ रहे थे। कभी ज्यादा बारिश की वजह से फसल खराब होती, तो कभी कीड़े लगने की वजह से। और क्योंकि पाश्ते जी कोई केमिकल से भरे फर्टिलाइजर्स अपनी खेती में इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता, और साथ ही इसका फल भी उन्हें भुगतना पड़ता, लॉसेस के रूप में। और लॉसेस मतलब घर में तंगी, और ये तंगी कुछ दिन या महीने पर असर नहीं डालती थी, बल्कि पूरे साल पर इसका प्रभाव दिखता था। समय के साथ उनके एक बेटे ने प्रोफेशनली दूसरा रास्ता चुना, और दूसरे बेटे यानी कल्पेश अभी भी डॉक्टर ही बनना चाहते थे। गंगाधर जी और रजनी जी कभी कहीं घूमने नहीं गए। बच्चे घर और स्कूल तक सीमित रहते थे, यहाँ तक कि शहर के बेहद करीब रहने के बावजूद भी 15 साल के होने तक उनके बच्चों ने शहर नहीं देखा था। जंक फूड किसे कहते हैं ये वो नहीं जानते थे। मॉल्स भी कुछ होते हैं ये उन्हें नहीं पता था। लिफ्ट क्या होती है इसका तो उन्हें आइडिया तक नहीं था, और ऐसी ही ना जाने कितनी ही चीजों से वो अनजान थे। पर एक चीज जिससे कल्पेश जी अच्छे से पहचानते थे, वो था उनका लक्ष्य, यानी डॉक्टर बनना, और जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उन्हें पता था कि उन्हें किसी भी कीमत पर डॉक्टर बनना है। होम्योपैथी, मेडिसिन एंड सर्जरी के कोर्स में एडमिशन पाने के लिए कल्पेश जी ने बहुत मेहनत करी, और अनगिनत चैलेंजेस के बाद आखिरकार उन्हें एडमिशन मिला। खेती की वजह से आए पैसे, माँ बाप की हिम्मत, खुद पर कॉन्फिडेंस और कॉलेज से मिलने वाली स्कॉलरशिप, इन सब ने मिलकर कल्पेश जी को बनाया एक सक्सेसफुल सर्जन। ये क्या है अनवी? खीरा। ताजा ताजा खीरा।
कैसा है, खा के बताओ अन्नी। कैसा है अन्नी? यम्मी यम्मी। ऐसा घर पे भी मिलता है? नहीं मिलता ऐसा। वो कैसा होता है? ऐसे ही तो कलर का होता है वो, इसमें क्या अलग है? मैं पहले खा के देखूं। मैं खा के देखती हूँ। ये मीठा है। मीठा नहीं होता। मीठा नहीं होता? ये बहुत जूसी है, बहुत ही कमाल है। वाह वाह। तो कुछ इस तरह अ बैग फुल ऑफ खीरे एंड बाकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ हमने विदा ली वाड़ा से और पाश्ते फैमिली से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या सब्जियां ली। लेमन ग्रास है, बेरीज है, ये बेर है, अमरक है, खीरा है, भिंडी है, और ये अमरूद है, पालक है, केला है, इतनी सारी चीजें। पकड़ो 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 पकड़ो। ये क्या? अमरक। ये कहानी और जीत सिर्फ गंगाधर जी और रजनी जी की नहीं, पर भारत में रह रहे उन लाखों किसानों की है जो अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखते हैं, और साथ ही उन अनेकों बच्चों की जो कभी हार नहीं मानना चाहते। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। कहानी खत्म जरूर हो गई, पर जो प्यार और सब्जियां हमें पाश्ते फैमिली से मिली वो हम कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप हमारे साथ अभी तक इस एपिसोड में बने हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ, काबिल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।